एज एन एक्टर मैंने कहीं पे भी ईरानी वाली फीलिंग को एंजॉय नहीं किया, वो बस ऑडियंस के लिए रहता है। एज एन एक्टर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जलाल की दहशत को मिटाने पत्नी के रूप में ही सही जोधा करेगी जलाल से विवाह। दिन में 4-5 ऑडिशंस फेस करना है और उसमें अलग अलग ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो कहाँ बार बार एक्टर जाएगा। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं। अगर घर में एक दो आर्टिस्ट हो ऐसे तो पता रहे, उनसे गाइडेंस मिल जाए। यहाँ पे तो हमको किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं था, सो डाउट डेफिनेटली था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और मेरे साथ हैं परिधि। परिधि एक्ट्रेस हैं, नोन एक्ट्रेस हैं, आप लोग इनको जानते ही हैं, आप लोग इनको पहचानते ही हैं। लेकिन इन्होंने कब जाना कि लोग इनको पहचानेंगे, ये सब कुछ जानेंगे इनसे खुद बात करके। हेलो परिधि, वेलकम टू जॉन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। ओके, जो मैंने आपसे इंट्रो में कहा कि आपने कब जाना कि आपको एक्टर बनना है और लोग आपको पहचानेंगे, ये कब हुआ? वैसे तो एक दबी दबी सी ख्वाहिश बचपन से ही थी, पर चूंकि वही कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था इंडस्ट्री से, तो उस ख्वाहिश को दबा ही दिया गया। और बड़े होते होते एक्चुअली जब मैंने एमबीए किया और उसका जब प्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, जब मैं इंटरव्यूज देने शुरू मैंने किया, दैट टाइम आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये जो मोनोटोनस सा जॉब, एमबीए, क्योंकि हमेशा से एक इंक्लिनेशन था आर्ट और क्रिएटिविटी के प्रति। तो हालांकि बहुत लेट रियलाइज किया, शायद कॉन्फिडेंस की भी कमी थी कि कैसे मुंबई जाकर सपना साकार कर, लाइक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो वो चीज मैं इमेजिन भी नहीं कर पा सकती थी उस समय तक। फिर एमबीए के बाद हाँ डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस भी आता है, जब बहुत आप पढ़ाई कर लेते हैं तो एक अलग लेवल का अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। तो फिर मुझे लगा कि नो, आई शुड गिव इट अ ट्राई। और फिर मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली बहुत एनकरेज किया, और एक्चुअली जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए, कुछ उनका जॉब था वहां पे, उन्होंने मुझे कहा तुम मुंबई जाओ, जस्ट टेक सम टाइम। उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 मंथ का मैं टाइम देता हूँ, अगर एक बार इस 6 महीने में स्क्रीन पे अपीयर हो सकती हो तो मतलब तुम्हारे अंदर काबिलियत है, फिर हम थ्रू आउट उस करियर को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। मतलब ये था कि ख्वाहिश दबी हुई थी, लेकिन उसको आप जाहिर कर रही थी कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके। जी। और जब आपने हस्बैंड से कहा, कई लोग ऐसा सोचते हैं परिधि की यार शादी हो गई तो, खासतौर से फीमेल सोचती हैं ऐसा कि शादी हुई तो अब तो मतलब लाइफ एकदम अलग ट्रैक पे चली गई है। बिल्कुल। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमूमन बात तो ये सच है, क्योंकि जो हमारी भारतीय समाज है और उसका जो एक परिवेश है, उसमें वाकई में यही एक्सपेक्ट किया जाता है बहुओं से कि शादी के बाद वो घर गृहस्थी संभाले, या वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है। अब ऐसे में कुछ ही कम चुनिंदा ऐसे लोग हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड के जो विचार थे कि उन्होंने इन सब चीजों को दरकिनार किया कि एज अ वाइफ एक गृहस्थी में संभालूं या घर देखूं, या उनके खुद के, हमारी लव मैरिज हुई थी तो एक बहुत ही सुकून का पल था, जो हम बहुत ही कंफर्ट में एक अच्छी लाइफ हम बिता सकते थे। पर ये सब कुछ ना चुनते हुए उन्हें था उनके मन में कि मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, उसको पूरा करने का मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपके अंदर जज्बात है, विल पावर है और अच्छा सपोर्ट है, तो कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। मुश्किलें बढ़ जाती हैं मेरे ख्याल से, जितना जल्दी आप इस करियर में एंटर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आप शादीशुदा हैं, फिर अगर आपके बच्चे हैं, तो फिर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है और प्रैक्टिकली कुछ चीजों को करना बहुत मुश्किल होने लगता है। तो हाँ, थैंकफुली मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और तो ये राह पे मैं निकल पड़ी। अब जब आपने जज्बात को जाहिर किया, फैमिली हम्म। ने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, उसके बाद 6 महीने की समय सीमा तय हो गई। वो 6 महीने की समय सीमा कैसी गुजर रही थी? वही जो जिसे लोग कहते हैं स्ट्रगलिंग का दौर वो था। और बाकी में छठे महीने पे ही मुझे पहला रोल मिला था, और एक्चुअली वो रोल ऐसा था कि मैं शूट तो करके आ गई थी, पर वो टेलीकास्ट कभी नहीं हो पाया। पर घर पे बताने के लिए हो गया कि आपने जो मुझे टारगेट दिया था मैंने वो अचीव किया है। बट हाँ, एक्चुअली लोग पता नहीं, जो स्ट्रगलिंग, अगर स्ट्रगलिंग का पीरियड कम है, अगर 6 महीने से 1 साल है, तो उस मैंने ये महसूस किया है, जो दोस्तों से बात की, कि वो इतना बुरा पीरियड नहीं होता उसमें।
बहुत ही उत्साह से भरे हुए होते हैं हम लोग। कभी लगता नहीं कि स्ट्रगलिंग का दौर है या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हर चीज खूबसूरत लगती है क्योंकि आपके अंदर एक एक्टिंग के प्रति एक इश्क है, उसके प्रति लगाव है, मोहब्बत है, और उसे पाने के लिए, अपने सपने को अपने सामने साकार होते देखने के लिए आप अपने आप को झोंक देते हैं। और वही मैंने किया। तो वो हर मतलब एक्चुअली यही था कि मैं गर्ल्स हॉस्टल में उस समय आई थी, रहती थी, और वही होता है कि एक बैग हमारा प्रिपेयर किया। उस समय खाने का कोई होश नहीं कि क्या खाना है। मुझे इतना ज्यादा एक्चुअली मेकअप या फैशन का भी सेंस नहीं था कि ऑडिशन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऑडिशन होता कैसे है, मेकअप करना क्या होता है। मैं तो विदाउट मेकअप ही शुरुआत में ऑडिशन देने जाती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सिंपल रही हूँ हमेशा। तो ये तो अब सब मैंने चीजें सीखी हैं जब से मैं एक्ट्रेस बनी हूँ। अदरवाइज मुझे मेकअप करना भी बिल्कुल भी नहीं, मतलब सिंपल सा मेकअप भी नहीं आता था। अ, तो वही बैग लेके शुरुआत हो जाती थी, घर हॉस्टल से निकलती थी। उसमें मुंबई में तो जो हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे पराठे और अचार मिल जाते हैं। तो वही अपने बैग में डाला क्योंकि टाइम नहीं रहता है कि आप घर में या हॉस्टल के जो किचन है उसमें खाना बनाए, इतना सब टाइम नहीं रहता है। मैंने थिएटर ज्वाइन किया हुआ था। थिएटर में पहले वहाँ पे रिहर्सल करना, फिर वहां से इन्फिनिटी मॉल हम सारे स्ट्रगलर्स का एक ठिकाना होता है जहाँ पे हम जाकर तैयार होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं ऑडिशन के हिसाब से। मॉल बने इसलिए हैं कि एक्टर लोग तैयार हो पाए। हाँ, एक्चुअली बहुत एडवांटेज मिलता था क्योंकि ऑब्वियसली आपको पसीना नहीं दिखना चाहिए अगर आप ऑडिशन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि आप इतना ट्रेवल कर रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, वहां से दौड़ भाग करके फिर आपको ऑडिशन देना है, और एक ऑडिशन दिन में 4-5 ऑडिशन फेस करना है, और उसमें अलग अलग ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। तो कहाँ बार बार एक्टर जाएगा। तो फिर mall is a blessing in that sense. So yeah, that was the time and I had thoroughly enjoyed. मुझे कभी भी परेशानी मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत उदास हूँ या क्यों मुझे इतना स्ट्रगल करना है, क्यों मैं इतना ऑडिशन में फेल हो रही हूँ। हर फेलियर से मैं सीखती चली गई। मुझे लगता चलो एटलीस्ट ऑडिशन का मौका मिलना ही मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता था कि एटलीस्ट हम ऑडिशन तक तो पहुंच पा रहे हैं। तो या दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई थॉरली एंजॉयड इट। परिधि, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं आपसे बहुत इंप्रेस हुआ। आपने अभी 3 सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन आपने आपको पता भी नहीं है कि आपने कितने लोगों की लाइफ बदल दी है इन जवाबों से। क्योंकि जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी में ज्यादातर वो लोग कलाकार जुड़े हुए हैं, करीब करीब 1.5 मिलियन लोग, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को चाहते हैं अपनाना, और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात जो आप में लगी ना, ये जो आपके पूरी भाषा में बहुत अच्छे-अच्छे शब्द आ रहे हैं। इश्क, फिर ये इतने अच्छे-अच्छे हिंदी के शब्द बहुत कम सुनने को मिलते हैं नए लोगों से। क्या आप वाक़ई बहुत पढ़ती हैं या कैसे हैं ये आपके पास? अ, जी, चूँकि मैंने जोधा अकबर किया है, तो जोधा का ही एक तरह से देन है जोधा की। पर मैं यही कहूँगी कि जब मैं एक्चुअली जब कैरेक्टर रोल करना मैंने शुरू किया, तो उस समय बहुत मौका मिलता है मेकअप रूम में टाइम बिताने का। तो उसमें हम क्या करें? तो उस समय मैं बहुत सारी बुक्स लेके जाती थी, और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किसी दिन जोधा का रोल मिलेगा, मुझे उसे निभाना है। पर तैयारी पता नहीं क्यों मैं पहले से ही मैंने महसूस किया है कि जब-जब मैंने तैयारियाँ जो की हैं, आगे ना पीछे मुझे वो रोल मिलते चले गए फ्यूचर में। ओह! तो मैं ओह! हिंदी की बहुत क्लिष्ट किताबें उस समय पढ़ने लग क्लिष्ट। गई थी। जैसे गुड। हाँ जी। जैसे मृत्युंजय हुई शिवाजी सावंत की, या छावा हुई, वैशाली की नगर वधू मुझे बहुत पसंद है वो किताब। तो इस तरह की किताबें मैं पढ़ने लगती थी, और मेरे जो को एक्टर्स है वो कहते थे कैसी हिंदी की किताबें पढ़ती है, आजकल कौन ऐसे पढ़ता है। तो मुझे अच्छी लगती है, मेरा रुझान है इसमें। और बाकी में इन किताबों को हर यंगस्टर को पढ़ना चाहिए। इससे बहुत इमोशंस एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। और फिर चूंकि जोधा में तो एक लंबा सफर मैंने तय किया ही है, जिसकी वजह से हिंदी पे बहुत काम हुआ, और अब वो मेरी भाषा का हिस्सा बन चुकी है, एक अच्छी हिंदी। तो आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, यंगस्टर, आप लोगों को कई शब्द समझ में नहीं आए होंगे। रुझान, बहुत प्यारे-प्यारे शब्द परिधि ने यूज़ किए। तो जाके गूगल पे सर्च करो, नहीं तो जो किताबें वो पढ़ती हैं आप पढ़ लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके। परिधि, अ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं भगवान बनने के, राजा-रानी बनने के, और आपने ये काम कर लिया। नहीं, कैसा नहीं, लगता है ऐसा है आपको? कि एज़ एन एक्टर मैंने
कहीं पे भी रानी वाली फीलिंग को एंजॉय नहीं किया, वो बस ऑडियंस के लिए रहता है। एज एन एक्टर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो मतलब कहीं भी वो राजकुमारी जैसे आराम वाली जिंदगी नहीं थी, बहुत ज्यादा मेहनत। और अब मैं शिद्दत वर्ड यूज करूंगी तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छा, आप करिए, मैं चाहता हूँ आप नए नए शब्द इस्तेमाल कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो आप तो जानते ही हैं, आपको भी शायद जानकारी है कि एज एन एक्टर जब आप शूट करते हैं तो कितनी डिमांडिंग फील्ड है हमारी। और वो रानी महारानी में ऑडियंस के लिए रही, एज एन एक्टर तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। और अच्छा भी है, वही हमारा काम है, करना भी चाहिए। एक सोच थी, एक आपका जज्बात था, आपने जाहिर किया और फिर आप इंडस्ट्री में आ गई। जब पहली बार स्क्रीन पे खुद को देखा तो आपको और आपके हस्बैंड को कैसा लगा? बेहद खुशी हुई। पहली बार, एक्चुअली पहली बार घर वालों को तो बहुत खुशी हुई थी, पर मैं अपनी खामियां ही ढूंढ रही थी कि अरे मैंने ये अच्छा नहीं किया, शायद वैसे और बेहतर कर सकती थी। तो उस समय खुशी से ज्यादा मैं ये कोशिश, मतलब दिमाग इसमें मेरा ज्यादा डूबा हुआ था कि क्या मुझ में कमियां हैं, ऐसे कैसे मैं और अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ, ये तो मैंने अच्छे से डायलॉग नहीं बोला, ये मैंने एक्सप्रेशन, तो इन्हीं चीजों में मैं लगी हुई थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। हमें लगता है जब हम शुरुआत करते हैं कि वो सपना टीवी पे आना, पर जब एक्चुअली जो वो जब सपने में हम जी रहे होते हैं, खुशी तो अंदर, एक सेटिस्फेक्शन तो होता है, पर आप और बेहतर करने की कोशिश में लग जाते हैं, बेहतर से बेहतर और क्या अच्छा हो सकता है, तो फिर नजरिया उस तरह से बदल जाता है। ओके, आपका सबसे बड़ा क्रिटिक्स कौन है? मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, और बहुत ऑनेस्ट क्रिटिक है। मेरी फ्रेंड भी है। मुझे लगता है कि जिंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, आपके कुछ खास सच्चे दोस्त, आपके परिवार वाले, जो सच बोलने की हिम्मत कर सके, जो आपको सच्चाई से बता सके कि हाँ ये आप में कमी है या ये अच्छी बात है आपके अंदर, और आपको डिमोटिवेट ना करे, बल्कि एक सच बताकर कि जो कमियां हैं उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उस तरीके से जो आपको समझा सके, बता सके। तो ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो मेरी जिंदगी में है। मेरे हस्बैंड है और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। ओके परिधि, अभी तक आपने जो जो भी प्रोजेक्ट किए हैं उसमें जो एक करेक्टर आपने किया जिसको करने के लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, कुछ समझना पड़ा, कुछ इमेजिन करना पड़ा, उसके थोड़ा सा जर्नी बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहले तो जोधा अकबर की जब शुरुआत हुई थी, तो वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि वो एक ऐसा किरदार है जोधा जोधा के बारे में लोग ज्यादा तो नहीं जानते हैं, अकबर के बारे में ज्यादा जानते हैं, पर फिर भी एक छाप है, एक राजस्थान के कल्चर से जुड़ी हुई है वो। तो एक इमेजिनेशन में तो लोगों के रहते ही है कि हाँ एक जोधा रानी ऐसी होंगी, उनका एक वो लहजा होगा, एक उनमें कुछ ठहराव होगा, ग्रेस होगा। तो वो सब चीजों पे मैंने वर्क किया था कि कैसे एक महारानी बैठती है, उठती है, कैसे बात करती है, बॉडी लैंग्वेज। वो बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस मुझे लगते थे कि एक महारानी बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स नहीं यूज कर सकती, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ग्रेस होना चाहिए, नजरों में बहुत ग्रेस होना चाहिए। तो वो सब चीजों पे मैंने काफी वर्क किया, काफी मैंने लोगों से पूछा भी कि किस तरह से उस जमाने में रानी महारानियां हुआ करती थी। और किताबें तो चूंकि मैं पढ़ती आती थी, तो उससे भी मुझे काफी कुछ पता था। मूवीज हम देखते हैं, पुरानी मुगले आजम जैसी मूवीज देखे तो उससे काफी ऑब्जर्वेशन करते करते काफी चीजें जहन में रहती हैं, और सबका फिर टोटल हम एक्टिंग में उतार देते हैं। ओके, जब आप एमबीए कर रहे थे तब सबके, आपके साथियों के अलग अलग सपने होंगे, अलग अलग गोल्स होंगे। अब जब मिलते हैं तो कैसी बात होती है, अरे यार तुम एमबीए करके एक्टर बन गई? नहीं, उन सबको बहुत गर्व महसूस होता है। दे रियली फील प्राउड ऑन मी, कि हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मैं वैसी इंसान थी ही नहीं कि ये कोई मुझे शायद एक्टर बन सकूं। बहुत सिंपल सी लड़की। तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था कि अरे तुम लाइक यू कैन बिकम एन एक्टर। तो वो ही सबके लिए बहुत बड़ी एक बात थी। पर वो वही ना, दबी दबी सी ख्वाहिश थी, मैं ज्यादा लोगों को नहीं बताती थी, और शायद मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। पर हाँ, वो फिर जब मैंने अचीव किया तो अब तो बस सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग मेरी एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, भले मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, क्योंकि वही मेरी कमाई है, वही मेरी मेहनत है, वही मेरा आर्ट है। तो अगर उसको उस अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। जब आप एक्टर बन गए, ओके, एक्टिंग करने लग गए,
एज ए पर्सन आप कितना चेंज हुए, कितना ट्रांसफॉर्म हुए? मैं बहुत सेंसिटिव हो गई ये कहूंगी, क्योंकि एक किरदार को जीने के लिए उसमें जब हम उतरते हैं तो उसकी कुछ भावनाएं हैं जो सहज ही हमारे अंदर ना आ जाती हैं, और वो किरदार करते करते और तरह तरह के इमोशंस को पोर्ट्रे करते करते, कभी रोना, कभी हंसना, और रोना तो ज्यादा ही होता है टीवी सीरियल में और रोना सच्चा तभी लगता है जब वो दिल से आए, और उसे करते करते वो तभी हो पाता है सच्चाई से जब एक्चुअली सेंसिटिव हो इंसान। तो मुझे लगता है मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ एज एन एक्टर, जो मैं पहले नहीं थी। पहले मैं प्रैक्टिकल ज्यादा थी, मैं इमोशनल ज्यादा हो गई हूँ। और हाँ, मतलब ये एक चीज है जो मैं अभी फिलहाल कह सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी एक रिक्वेस्ट पे परिधि ने अपने हस्बैंड को भी बुलाया, मुझे, तन्मय को। हेलो तन्मय, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्ते। नमस्ते। जो भी मेंस होते हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं, खासतौर से पार्टनर्स को लेकर, तो वो कैसे आपको लगा कि, और जब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, उनका सपना था, तो आपको कैसा लगा कि मैं उनको पूरा करने दूं? परिधि जैसे मेरी पार्टनर है, इज नोवेयर अ थिंग। जैसे मैं कह रहा था, मेरी कार है, सो आई लव माई कार एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। किसी ने छू लिया, स्क्रैच लग गया, मैं तो फिर दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, बट किसी ह्यूमन बीइंग के साथ मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सो आई डोंट हैव दैट माइंडसेट। डेफिनेटली जो बात रही करियर की, तो हमारी जब शादी हुई थी तो परिधि का जस्ट एमबीए कंप्लीट हुआ था। शी इज डबल एमबीए। तो बहुत ही क्लियर था ये बात, क्योंकि पिछले 5-6 साल से हम एक दूसरे को जानते थे, और करियर वाइज हमें मैनेजरियल साइड में ही जाना था। तो परी ने ऑल ऑफ सडन लगभग 6 महीने बाद ये ख्वाहिश रखी कि मैं ना ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाना चाहती। I don't want to be a failure in or successful in a field of not of my interest. Rather, I'll prefer to be a failure in a field of my interest. So, मैंने कहा, what is your interest? So, her concern was कि she wanted to be an artist, and for that हम अहमदाबाद रहते थे तब, तो for that she wanted to pursue her career in Mumbai, that too into acting and television industry. हम लोग का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था इस इंडस्ट्री से, कुछ भी आइडिया नहीं था। जस्ट शादी हुई थी, सो वी वर वेरी वेरी यंग ऑल्सो, कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन एक बात थी मेरे लिए क्लियर कि कुछ भी काम करो, सो यू हैव टू वर्क। आप ऐसे घर बैठे बैठे तो फिर नहीं। मेरा तो मतलब था कि शी शुड बी ऑक्यूपाइड। मैंने कहा अगर मैनेजमेंट नहीं तो एक्टिंग ही सही, लेकिन देन देयर हैज टू बी सम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, जो मैनेजमेंट टर्म से बोलते हैं ना। तो वो शुरू में मैंने परिधि को एक टारगेट दिया था, ठीक है तुम जाओ मुंबई, मैं भी आता जाता रहूंगा, वी विल अरेंज, सेफ्टी विल बी द प्रायोरिटी, तो लेट अस लुक फॉर अ सेफ प्लेस फॉर स्टे, एंड देन देयर हैज टू बी अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, जिसमें मैंने उसको 180 दिन का टाइम दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, और 180 दिन में एक बार टीवी पे स्क्रीन पे आ जाना। तो कुछ भी, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई सीरियल हो, जैसा भी हो, वो स्क्रीन पे आ जाए, सो दैट हमें ये पता रहे कि हम अगर ये स्टेप उठा रहे हैं कि मैं अहमदाबाद में हूँ, तुम मुंबई रह रही हो, अपन लोग एकदम, ये प्रेशियस मोमेंट होता है शादी के जस्ट बाद का, जो पहले 1-2 साल, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, और उसमें अपन लोग अलग रह रहे हैं ऐसे, तो वी शुड नॉट गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये हम टाइम गाइडलाइन देके चलते हैं, सो मैंने बड़ा एकदम खड़ूस पति की तरह परी को मैंने ये डेडलाइन दी थी, एंड शी ऑनर्ड इट सो लवली, सो ब्यूटीफुली। कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं परिधि का कि जहाँ पे वो कभी शाम को पार्टी करने जा रही हो। शी वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट हर ऑडिशन, कहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, ऑडिशन देने जा रही है, यूज टू सीक फॉर अ कॉपी और अ फीडबैक फ्रॉम दी प्रोडक्शन हाउस कि मेरे ऑडिशन में क्या कमी थी, सो उसको फीडबैक पे शी यूज टू वर्क। फिर देन सी ऑल्सो ज्वाइन सम थिएटर। तो ये इनिशियल 6 months का मैं बता रहा हूँ। तो थिएटर का थोड़ा काम किया, थोड़े अपने स्किल्स इंप्रूव किए। डेली इवनिंग में ना आधे घंटे का एक सेशन होता था हम दोनों का फोन पे कि हाँ आज क्या क्या डिफर किया है, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। एंड एक्चुअली ना वो 180 दिन बड़े सटीक बैठे थे। सो पहला शो था परिधि का, शी अपीयर्ड ऑन स्क्रीन इन अ, एक्चुअली जिस शो पे मैं 6 month पे जो मैंने शूट किया था वो टेलीकास्ट ही नहीं हो पाया था। हुआ था ना, नहीं, जो मैं कही थी टेलीकास्ट ही हुआ था, उसमें लक्ष्मी गोद माता भराई वाला, वो तो ऑब्वियसली वो 6 month है, वो 6 month के थोड़े से बाद। अच्छा बात का था, ओके। बट ये था कि शी वाज इन दिस
अबे को बात को भी समय हो गया, दिस वाज 2010 एंड बट शी वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सो आई वाज वेरी श्योर कि हाँ ठीक है। हम लोग ने तब ये जोधा अकबर ये सब चीज आएगी सामने ये तो नहीं सोचा था, बट दिस थिंग वाज वेरी क्लियर टू अस कि हाँ we have to work, we have to work honestly, need to have a proper work life balance। तो वर्क लाइफ का मतलब वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, तो वर्क वर्क होता है और पर्सनल लाइफ लाइफ होती है, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। सो दोनों को प्रॉपर वेटेज देना है एंड शी कुड जस्टिफाई इट वेरी वेरी ब्यूटिफुली। सो दीज थिंग्स हैपन इन दोज डेज। ओके, मैंने परिधि से भी पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब वो एक्टर बन गई, एज एक्टर काम करने लग गई, एज ए पर्सन वो कितनी चेंज हुई? आई थिंक शी हैज बिकम मोर मैच्योर एंड प्रोफाउंड। मैं ये कहूँगा शी हैज लर्नड अ लॉट, बट एज एन इंडिविजुअल देयर इज नो चेंज। सो अभी भी हम लोग को वही पुराने कॉलेज के टाइम की सड़क पे घूमना पसंद है, वी लाइक टू गो फॉर बाइक राइड, घूमना फिरना ही है। एंड रेयरली मतलब मैं तो फिल्म इंडस्ट्री मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत से लोग को जानता हूँ, रेयरली शी रिजेंबल्स विद एनीवन। वो एकदम अलग ही दिखती, जैसी पहले थी वैसे ही है। हमें उसको याद दिलाना पड़ता है, तुम ऐसा मत करो यार, तुम एक्ट्रेस हो, तुम्हारे फैंस हैं यहाँ पे, तुम जरा काम रहो। Okay. So there is no change as such. There is no change. हाँ, of course there is lot of learning. वो तो आनी ही चाहिए, जरूरी है। आप अपने जो भी काम करते हैं, you should gain lot of experience, get a lot of learning. वो हो रही है। But as an individual, as a character, there is no change. तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, क्योंकि आपने एक सपने को सपोर्ट नहीं किया, आपने एक आर्टिस्ट को सपोर्ट किया। और जब आर्टिस्ट खुश रहता है तो दुनिया खुश रहती है, क्योंकि जब आर्टिस्ट खुश होगा, वो क्रिएटिविटी करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, तो दुनिया उसको देख के एंटरटेन होगी। तो परिधि जो लोगों के लिए एक एक्ट्रेस हैं, वो आपके लिए परी हैं, लेकिन वो जब एक रानी बन के आती हैं, एक भगवान के रूप में आती हैं और आपको दिखती हैं, तो कैसा लगता है? My answer remain the same कि of course मैं सच बताऊं, मैंने टीवी सीरियल्स बहुत ही कम देखे हैं। तो जो भी देखे हैं वो परिधि की देखे हैं और इक्के दुक्के और देखे होंगे, मैं बहुत ही कम जानता हूँ। यू कैन क्रॉस चेक विद हर। मगर क्या हो जाता है, एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि आप जैसे जोधा अकबर की बात करते हैं या पटियाला बेब्स, तो मैं परिधि का फैन भी हूँ, शुरू से हूँ। तो मैं जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो आई नो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैपेंड बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कैमरा, क्या क्या हुआ था, ये शॉट कैसे बना था, देन व्हाट यूज्ड टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके कारण जिन दिनों वो ये शूट कर रही थी, मुझे सब चीजें पता रहती है जब वो फाइनल आउटपुट आता है। सो द लेवल ऑफ टॉक बिटवीन अस इज क्वाइट डिफरेंट। मैं उसमें कई बार क्रिटिसाइज भी करता हूँ, कई बार फीडबैक भी देता हूँ। सो वो मैं बहुत ही ना, एक जैसे कि एक इंजीनियर गाड़ी को इंट्रोस्पेक्ट करता है ना, मैं वैसे ही वो उसको देखता हूँ। बट आई रियली फील प्राउड, आई रियली फील प्राउड द वे शी हैज ऑनेस्टली वर्कड। एंड आपको पता है, यकीन भी नहीं होगा कि हम लोग आज तक एक भी डिस्को में भी नहीं गए हैं मुंबई में। एक मतलब हमें पता भी नहीं कहाँ है, मतलब ऑफ कोर्स कॉल्स खूब आते रहते हैं, बट सी दिस इज हाउ यू डिसाइड कि जैसे मेरा ऑफिस का काम होता है, जैसे मैं 8 बजे काम बंद करता हूँ तो पूरा बंद होता है, देन आई एम टोटली विद फैमिली, सो इज विद हर ऑल्सो। एक बार वो सेट पे है, देन शी इज टोटली ऑन सेट, फिर वो मेरे कॉल्स भी रिसीव करना पसंद नहीं करती। व्हेन शी इज बैक होम, शी इज टोटली बैक होम, फिर कुछ रिहर्सल करना है, कोई डायलॉग करना है, कुछ नहीं। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से लाइन स्केच करके रखी हुई है अपनी लाइफ में, एंड वी ऑनर दैट आल्सो। जो ये 6 मंथ की टाइमलाइन थी, ये डाउट था या कॉन्फिडेंस था? 6 महीना ये डाउट शुरू में जरूर था कि ये सही स्ट्रीम है कि नहीं। जैसा मैंने बताया ना, हमारा दूर तो कुछ भी आइडिया नहीं था हमको कि कैसे करना है, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट करना था। या तो अगर घर में 1-2 आर्टिस्ट हो ऐसे तो पता रहेगा, उनसे गाइडेंस मिल जाए। यहाँ पे तो हमको किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं था, सो डाउट डेफिनेटली था। मगर जब आप ऐसे डेडलाइन दे देते हैं ना, तो केवल 6 महीने 180 दिन से नहीं होता है, उसको डे वाइज डिवाइड किया जाता है कि शुरू के हम 15 दिन केवल जाके पहले एक सेफ प्लेस ढूंढेंगे, देन वी विल फेच अप अ लिस्ट कि कौन कौन प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहां पे, कौन कौन से शोज आने वाले हैं,
we'll also consult different experts in the industry, उनकी लिस्ट बनाएंगे, हमें अपने एक्टिंग को और फाइन कैसे करना है। तो ये पूरा फिर ना स्केड्यूल बन जाता है 180 दिन का। केवल ये नहीं कि तुम जाओ और 180 दिन के बाद हम बात करेंगे, ऐसा नहीं। तो डे इन डे आउट वो वर्कआउट होता है, वर्किंग होती है उसके ऊपर। सो इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहता है। तो आपको पहले महीने से दूसरा महीना बेहतर दिख रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं ये कमी हो रही है, तो उस पर आप क्या करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम इस तरह से प्लान करते हैं लाइफ को ना, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है फिर। सो अगर आप डाउट और कॉन्फिडेंस से दो चीज पूछ रहे हो तो कॉन्फिडेंस था फिर। ग्रेट इस तरह से जाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस है। ग्रेट ओके, थैंक्स अ लॉट तन्मय, थैंक्स अ लॉट परिधि। आप दोनों से बात करके मुझे अच्छा लगा। आप लोग शायद रिवर्स में गए हैं, फ्लैशबैक में गए हैं, लेकिन आपकी फ्लैशबैक की जो पूरी जर्नी है, बहुत लोगों की फ्यूचर की जर्नी बनने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। It was a pleasure talking with you. Same here. Thank you so much. चलिए, थैंक यू। ओके परिधि, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि मैं एक अलग तरह की इंसान हूँ, लेकिन मुझे पूरी वीडियो में बात करके आपसे लगा कि आप वाकई इंसान हैं, और ये होना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट कि आपने इतने अच्छे से अपनी जर्नी को शेयर किया, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, बगैर वो फैंसी स्टोरी सुनाए हुए कि मैंने स्ट्रगल किया, मैंने तकलीफें कही। आपने स्ट्रगल को भी कहा, मैंने एंजॉय किया, मैंने सीखा, मैंने किया, और इस बात ने मेरे पे असर छोड़ा है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों पे इसका असर होगा, जो स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं मानेंगे, बल्कि वो ये मानेंगे कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट परिधि, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. तो ये थी परिधि। इन्होंने पूरे वीडियो में, इंटरव्यू में ये बताया कि आपका भाषा पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर आपको एक्टर बनना है तो, क्योंकि भाषा पे कमांड होगा तो आप ऑडिशन देंगे तो आपको फिर कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर भी मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपने कौन सा नया शब्द सीखा इस वीडियो से, मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग सोचते सोचते रह जाते हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया और अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से बात की, वो आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं आपके बारे में कि वो हडल है? आपको क्या लगता है कि आपके करियर बनाने में, बॉलीवुड में एंट्री के लिए आपका मेन हडल क्या है? मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि उस पर अगर वीडियो पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर बनाऊंगा। आज के वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे जरूर बताइएगा, और इस तरह से वीडियो को प्यार से देखने के लिए, समझने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, इस वीडियो को इस्तेमाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can